स्वागत है दोस्तों आपका बीएस कॉमर्स एजुकेशन लर्न समथिंग विथ मी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने बीएस कॉमर्स एजुकेशन के माध्यम से बिजनेस कम्युनिकेशन की प्री सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और सेमेस्टर पैटर्न सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। अब तक हमने 7 पार्ट देख लिए हैं। सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर थर्ड के लिए ये वीडियो रहेगा। बीबीए स्पेशलाइजेशन सीए या फिर आईबीए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए ये वीडियो बहुत अहम रहेगा। यूनिट नंबर थर्ड हमने स्टार्ट कर दिया था। सॉफ्ट स्किल्स के कुछ पहलू हमने अब तक देखे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 8 एंड प्रेजेंटेड बाय मी असिस्टेंट प्रोफेसर बैसानी परबतराव भीमराव। लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। Let's start with the elements of soft skills. So these are the points has been the cover up as a element of soft skill. Number first, grooming manners and etiquettes. Number second, effective speaking, interview skills, listening, group discussion, oral presentation. And two topics has been the newly added in this 2019 syllabus, which is a credit pattern, or you can say that the semester pattern. So which are the two soft skills has been the newly added in this syllabus? These are the number one is a problem solving skill. Number second, time management. So let's define as a one by one elements of soft skills into the unit number third soft skill, grooming manners and etiquettes. So what is a grooming? So grooming is the art of cleaning, grooming and maintaining parts of the body. Grooming, also called preening, personal grooming is the term for how people take care of their body and appearances. Attribute of grooming: A. Appearance, lack of neatness and cleanliness. B. Clothing and accessories. C. Artifacts into the bracket perfumes, sunglasses, etc. ग्रूमिंग का अर्थ यही होता है कि हम रहते कैसे हैं, कौन से कपड़े हम पहनते हैं, हम हमारी बॉडी को अच्छा दिखने के लिए क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर ग्रूमिंग का पहला ही पॉइंट दिया है क्या, ग्रूमिंग इज द आर्ट ऑफ क्लीनिंग। हम हमारी बॉडी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं हमारी बॉडी को। तो दिस हैज बीन द कवर अप इनटू द ग्रूमिंग मैनर्स, क्लीनिंग ऑफ बॉडी, ग्रूमिंग एंड मेंटेनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाउ टू मेंटेन योर बॉडी पार्ट्स, कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को मेंटेन कैसे करते हो। जैसे आपने देखा हो कि मोटापा कम कीजिए, स्लिम बॉडी बनाइए, 6 एब्स बनाइए। तो व्हाट इज द पार्ट? दिस पार्ट हैज बीन द कवर अप एज अ ग्रूमिंग मैनर्स। दिस पार्ट हैज बीन द कवर अप एज अ ग्रूमिंग मैनर्स। कोई अच्छा बॉडी वाला ह्यूमन बीइंग है, पर्सनल, कोई एकदम ब्यूटीफुल लेडी है, ब्यूटीफुल गर्ल है, तो हमें वो आकर्षित करती है अपने तरफ। So that this is part has been the cover up as a grooming is the art of cleaning, grooming and maintaining part of the body. इसका रीजन क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन में देने के लिए स्टूडेंट्स? इसका रीजन यही रहेगा कि यदि अगर आप प्रेजेंटेशन देने कहीं पर जाते हो, आपके बॉडी पार्ट्स आपने अच्छे मेंटेन किए हैं, आप अच्छे दिखते हो, आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा। बट यदि अगर आप और भी अच्छे दिखते हो, अच्छे स्टाइल में आप रहते हो, तो वहां पर आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बेहतरीन होता है। So that is the part has been the cover up into the grooming manners. Grooming also called preening. What is the meaning of the preening? Preening is the thing where कि हम हमारे बॉडी को यूटिलाइज कैसे करते हैं, हाउ टू यूटिलाइज योर बॉडी। इट्स मीन कि आप दिन में एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, आप अपनी आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। सो दिस इज कवर अप एज अ कॉल्ड एज अ प्रीनिंग पार्ट। पर्सनल ग्रूमिंग इज द टर्म फॉर हाउ पीपल द केयर ऑफ देयर बॉडी एंड अपीयरेंसेस। पर्सनल ग्रूमिंग में हम ये कह सकते हैं कि वो मतलब ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखते हैं, अपेयर कैसे करते हैं अपनी बॉडी को। तो इसमें कुछ पार्ट हम जोड़ देते हैं, वो कौन से एट्रीब्यूट ऑफ द ग्रूमिंग। नंबर ए पार्ट आ जाता है हमारा अपीयरेंसेस। अपीयरेंसेस में पार्ट आता है लैक ऑफ नीटनेस एंड क्लीनिनेस। जी हाँ दोस्तों, अपीयरेंस में पॉइंट क्या आ जाता है कि जैसे हम डेली नहाते नहीं नहाते हैं, डेली कंघी करते या नहीं करते, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारी अपीयरेंस में आ जाती है। नंबर बी पार्ट देखेंगे क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज। क्लोथिंग और एक्सेसरीज बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम कपड़ा कौन सा यूज करते हैं, टाई लगाते हैं नहीं लगाते हैं, टाई कौन से टाइप का लगाते हैं, बटन्स आपके कैसे हैं, राइट, नेक बैंड आपकी आप कौन से यूज करते हैं, राइट, कौन से
क्लोथ के ऊपर आप कौन से शूज पहनते हैं, सो दैट इज पार्ट हैज बीन द कवर अप इनटू द एक्सेसरीज। अभी आप लोगों को यदि अगर मैं एग्जांपल देने की बात करूं कि हमारे महाराष्ट्र में, मतलब आपके और मेरे महाराष्ट्र में, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये मराठीत सांगायचं म्हटलं, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कानात कडी घालतात माहिती आहे तुम्हाला, एक बाली जिसको हम कहते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे पहनते थे, या फिर मावड़ा जसं घालायचे, मावडी जसं ती बाली घालायचे, तो दैट बीन कवर अप एज अ एक्सेसरीज पार्ट। नंबर सी पे जाएंगे, आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में क्या कि मैं अच्छा दिखने के लिए और क्या कर सकता हूँ, तो परफ्यूम कोई लगाता है, सन ग्लासेस कोई लगाते हैं, कोई हेयर स्टाइल को कुछ अलग ही तरीके से बनाता है, सो दैट इज द पार्ट हैज बीन द कवर अप इनटू द ग्रूमिंग मैनर्स एंड एटिकेट्स। It's not covered as a etiquette, it's covered up as only a grooming manners. Now business etiquettes की हम अभी बात करेंगे। Business etiquettes are the practice of the polite and appropriate behavior in the business setting. Number A part introduction, number B part telephone calls, number C part business dining, number D part interaction with the foreign visitors, number E part business meeting. So these are the cover up point into the business etiquettes. So business etiquettes are the practice of the polite and appropriate behavior. बिजनेस एटिकेट क्या है कि एक प्रैक्टिस है, पोलाइट रहना है, बिल्कुल नम, बिल्कुल नम। बड़े बड़े बिजनेसमैन आप लोगों ने देखे, वो कभी एंग्री नहीं होते, वो कभी कभी किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर कुछ भी नहीं बोलते हैं। बिजनेसमैन देखिए, खाली बिजनेसमैन, ओके, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। तो अप्रोप्राइट बिहेवियर उनका होता है, एंड दिस हैज बीन द कवर अप एज ए इंट्रोडक्शन पार्ट, टेलीफोन कॉल्स, बिजनेस डाइनिंग, इंटरेक्शन विद द फॉरेन विजिटर्स एंड बिजनेस। अभी ये जो ए बी सी डी ई जो पार्ट यहाँ पर मैंने दिया है, वो किस चीज के लिए, तो चलिए देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन आप कहीं पर आपकी कंपनी का दे रहे हैं, तो आपको पोलाइट रहकर आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना है। टेलीफोन कॉल यदि अगर आप रिसीव कर रहे हो, डेली कॉल्स पे आप यदि अगर आप काम करते हो, जैसे बीपीओ में कोई काम करता है बंदा, तो वो हमेशा ये कहता है कि यस सर, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, नो प्रॉब्लम सर, श्योर सर, हो जाएगा सर। सो दिस हैज बीन द कवर अप इनटू द पोलाइट एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिजनेस डाइनिंग पर कोई है बंदा, बिजनेस डाइनिंग यानी कि क्या, कहीं पर मीटिंग पे गए आप, राइट, तो ऐसे समय में आपको पोलाइट रहना है। ऐसे समय में आपको बिल्कुल आपकी सॉफ्ट लैंग्वेज में, सॉफ्ट स्किल के माध्यम से आपको वो बिजनेस को डील करना है। नंबर डी पॉइंट, इंटरेक्शन विद द फॉरेन विजिटर्स। जैसे कि फॉरेन विजिटर्स हमारे देश में आते हैं, फॉरेन विजिटर्स हमारे बिजनेस को देखने के लिए आते हैं, उनके सामने यदि अगर आप ठीक से प्रेजेंट कर पाओ, एटिकेट मैनर आप वहां पर रखे, तो हमारी डील वहां पर पक्के होने के चांसेस बहुत ज्यादा। और नंबर ई पॉइंट जो हमारा बिजनेस मीटिंग कहलाता है, तो बिजनेस मीटिंग की मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बिजनेस मीटिंग में हमेशा वही पॉइंट कहना चाहिए जो अच्छा हो, जो स्ट्रांग हो, जो आकर्षण, बिजनेस का मीटिंग का जो पर्पज रहेगा, वो पॉइंट पर्पज लेकर हम वो पॉइंट वहां पर एक्सप्लेन हमें करना चाहिए। So these are the considerable part to the here. Okay, now let's take a tea, cup of tea. दोस्तों, क्या आपको और भी सीखना है? यदि अगर आप चाहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन बारे में आप और भी जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो जल्दी से आपको कोर्स को ज्वाइन करना होगा। और बदले में आप क्या पा सकते हैं, 4 यूनिट लेक्चर सीरीज, 4 यूनिट एक्सप्लेनेशन विद द लेक्चर्स, 4 यूनिट्स रिविजन्स, which units I teach you. So introduction of business communication, business letter, soft skills, resume writing and job application letter. ये सारे यूनिट्स मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। कोर्स स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, पर वीक 5 लेक्चर रहेंगे, एक लेक्चर आपका रिवीजन रहेगा, एक लेक्चर आपका डिस्कशन रहेगा। इसका मतलब पर वीक 7 लेक्चर रहेंगे। लेक्चर टाइम फ्लेक्सिबल होगा, सुटेबल विद द स्टूडेंट्स होगा। क्लास शुड बी टेकन ऑन गूगल मीट। गूगल मीट के ऊपर मैं क्लास लूंगा यहाँ पर विद द एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ में। लिंक जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वो आपके मेल आईडी के ऊपर करूंगा, जो रजिस्टर्ड होगा उसी के ऊपर। पासवर्ड भी मैं वहां पर सेंड करूंगा, या फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक भी सेंड कर सकता हूँ। आपको मुझे पेमेंट कैसे करनी है और आप क्या क्या पेमेंट मुझे कर सकते हो, तो फोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर 4 यूनिट्स विथ एक्सप्लेनेशन फीस रहेगी 599 रुपीज। 4 यूनिट्स पीडीएफ की नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसकी प्राइस रहेगी 290, सिंपल ओनली। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसकी प्राइस रहेगी 199 रुपीज, और टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर प्राइस बन जाती है 1000। मुझे मालूम है 1097 रुपीज बहुत ज्यादा हो जाती है इस वजह से, बट बाइंग बिफोर 31st December इट विल बी बेनिफिटेड टू यू। लेट्स सी, let's take it out what is the benefit of before buying 31st December. You can payment me by help of the Google Pay or the Phone Pay. Now 4 units with the explanation fees 599, 4 units PDF notes rupees 299 rupees, 500 questions multiple choice questions 199 rupees, and total fees of the course is 1097 rupees. But after less 31st December offer,
by the provided of 54.5% discount. Now you can see to the here, I'll give you a 54.5% discount. It's minimum a 55% of discounts, and the amount should be there as a less 598 rupees, and the actual cost of the this course has been the 499 rupees. and मुझे नहीं लगता कि 499 rupees ये amount बहुत ज़्यादा है दोस्तों. Now you can see here into the 499 what you can get. You can get a 4 units PDF as a free, 500 unit multiple choice questions as a free, and minus from here as a 100 rupees. इसका मतलब दोस्तों 499 rupees में आपका कितना बेनिफिट है, how much of benefit you have. But बाय बिफोर 5th जनवरी 2021, 5th जनवरी से पहले यदि अगर आप बाय करते हैं कोर्स को तो आपको कोर्स की फीस देनी पड़ेगी 499 रुपीज़. यदि अगर आप 5th जनवरी के बाद में बाय करते हैं तो आपको कुल मिलाकर 1097 रुपीज़ मुझे पेड करने हैं दोस्तों. हाउ टू ज्वाइन कोर्स, कोर्स को आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं. स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा ओवर लुकआउट बता दूं कि आपको सारी इंस्ट्रक्शन ठीक से पढ़नी है. वीडियो देखना है. यदि अगर आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको पूरी फी एक बार ही पे करनी है. वोल फीस हैज बीन पेड बाय गूगल पे और फोन पे ऐप. आफ्टर पे टेक अ स्क्रीनशॉट और सेंड मी अ रिसीट on my WhatsApp number. I'll provide you WhatsApp number into the description box of the this video. After sending a screenshot to me, I'll provide you a registration form. जब भी आप मुझे रिसीट सेंड करेंगे WhatsApp के माध्यम से, तब मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेंड करूंगा. ध्यान दे दोस्तों, ध्यान दे दोस्तों, ध्यान दे दोस्तों. रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी मैं आपको सेंड करूंगा वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गूगल मीट के ऊपर आप जो नाम डाले हो, जिस नाम से आप ज्वाइन होना चाहते हो कोर्स को, वही नाम गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको देना है. वही मेल आईडी आपको मुझे उसमें देना है ताकि मैं आपको लिंक सेंड कर सकूं दोस्तों. तो यही बात ध्यान में रखिए दोस्तों. तो दीज आर दी कंसिडरेबल पॉइंट. एंड कब से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको डेट बता दूं. 10th जनवरी 2021 से हम यहाँ पर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. और कोर्स कब तक चलेगा, टिल द एंड ऑफ द सिलेबस. जी हाँ दोस्तों, जब तक सिलेबस खत्म नहीं हो जाता है तब तक कोर्स चलते रहेगा. इसका मतलब ये कि एग्जाम यदि अगर जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी सिलेबस कवर अप हम करेंगे. और जल्दी से जुड़ जाए हमारे साथ में एज अ बीएस कॉमर्स एजुकेशन की फैमिली. थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा. मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जल्दी से यहाँ पर पेमेंट करेंगे और हमारे साथ में